क्या करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई के अंक को देखिए कैसे निकालते हैं। माना हमारी संख्या दी गई 6 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 4 और कहा गया कि इनमें इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, इन सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करा 8 छंग 48 गुणे 4 दूना 8, 8 छंग 48 गुणे 4 दूना 8। क्या किया, इकाई का अंक इसमें से लिया और एक इकाई का अंक लिया 8 गुणे 8, 8 अठाई 64, 64 में इकाई का अंक क्या हमारा निकल कर आया 4। अतः इन संख्याओं में इकाई का अंक 4 है, इकाई का अंक 4 है। इस प्रकार से हम इकाई के अंक को ज्ञात कर लेते हैं। जैसे दी गई संख्या दी गई 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2 और कहा गया कि इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, देखिए इनको सभी को मल्टीप्लाई कराएं 8 पंचे 40 गुणे 4 दूना 8, 8 चक्कू 32, क्या 320 आया। 320 का गुणनफल आया और गुणनफल में इकाई का अंक क्या हुआ, देखिए 0। इकाई का अंक हमारा 0 निकल कर आया। लेकिन ये संख्याएं तो बहुत छोटी थी, जब संख्याएं बड़ी दी गई हूँ तो क्या कैसे निकालते हैं गुणनखंड। जब इस प्रकार की संख्याएं दी गई हूँ तो उनमें इकाई के अंक को कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए इन संख्याओं में इकाई का अंक लेते हैं। इकाई का अंक हमारा क्या है 6, 8 और 2। तो क्या करते हैं 6 गुणे 8 गुणे 2 और इन सभी को गुणा कराते हैं। जैसे 8 छंग 48 गुणे 2। क्या करते हैं, इसमें इकाई का अंक क्या है 8, अतः 8 गुणे 2, 8 दूना 16 हुआ। जाके 16 इकाई का अंक क्या हमारा निकल कर आया 6। इकाई का अंक क्या हुआ देखिए 6। ये हमारा इकाई का अंक इस प्रकार से ज्ञात कर लेते हैं जब हमारी बहुत लंबी संख्या दी गई हों। दोस्तों अगली संख्याएं हमारी दी गई हैं, अगली संख्याएं दी गई हैं उनमें से इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए इकाई के अंक को हम लिख लिया। इकाई के अंक हमारा क्या है 3 गुणे 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 6 गुणे 4। ये हमारे इन संख्याओं में इकाई के अंक हैं और इकाई के अंक को गुणा कराते हैं। क्या किया 3 दूना 6 गुणे 6 दूना 12 गुणे 4, 12 छंग 72 गुणे 4। इकाई का अंक क्या है 2 है, अच्छा 2 गुणे 4, 4 दूना 8। इकाई का अंक क्या निकल कर आया 8। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन अगला स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है, दी गई संख्याएं हमारी हैं और इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक क्या करते हैं, लिख लेते हैं 8 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, 5 8 40। 5 को 8 से गुणा कराया क्या है 40। इसमें इकाई का अंक हमारा क्या है 0। जिस किसी भी संख्या में इकाई का अंक अगर 0 हो जाता है तो अगली संख्या से गुणा नहीं कराना पड़ता, क्योंकि किसी भी संख्या से अगर गुणा कराएंगे जैसे 40 गुणे 4 है तो इकाई का अंक क्या आएगा 0 ही आएगा। किसी भी संख्या से अगर 0 को गुणा कराते हैं तो हमेशा 0 ही आता है, अतः इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। दोस्तों टाइप दूसरा लेकर आए हैं। दूसरा टाइप क्या है, घातांकीय संख्याओं को इकाई का अंक ज्ञात करना। अगर संख्याएं हमारी दी गई हैं और वो घात में दी गई हैं तो घात में दी गई संख्याओं में इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। जब किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 हो तो इकाई का अंक वही रहता है। इकाई का अंक वही रहता। अगर 0, 1 और 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही रहता है। अगर किसी भी घातांकीय संख्या में इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो हमेशा इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल क्या है 1570 की घात 67 है तो इसमें इकाई का अंक बताना है। तो इकाई का अंक क्या होगा, दी गई इकाई के अंक 0 है अतः इकाई का अंक वही रहेगा, 0 ही रहेगा। जैसे एग्जाम्पल दूसरा क्या है 1685 घात 18। इसमें इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारा क्या दिया गया है 5।
अतः इकाई का अंक 5 ही रहेगा। किसी भी संख्या में 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक वही सेम रहेगा, बिल्कुल सेम ही रहेगा। दोस्तों क्वेश्चन दूसरा स्क्रीन पर, क्वेश्चन दूसरा क्या है, 1524 की घात 81 है, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करिए। जब इस प्रकार के सवाल होते हैं तो इनको कैसे लगाते हैं। कह रहा कि 1524 में घात 81 है, तो इकाई का अंक बताइए। इकाई का अंक जो हमारी घात होती है उसको एक कम करते हैं, 81 माइनस 1, एक कम कर दिया तो क्या बचेगा, 80 बचेगा। 80 को 4 से भाग करते हैं, 80 को 4 से भाग करते हैं, 4 दूना 8, क्या है, शून्य। क्या निकल कर आया, शून्य। जो हमारा शेषफल है शून्य है, शेषफल में एक जोड़ देते हैं, शून्य शेषफल में एक जोड़ा तो क्या आएगा, निकल कर 1। अतः जो हमारा इकाई का अंक होता है, इकाई का अंक क्या है, 4 है। 4 की घात को क्या करते हैं, 4 की घात को, घात जो हमारी निकल कर आती है वो लगाते हैं, घात हमारी क्या निकली, 1। अतः 4×4 क्या हुआ, देखिए इकाई का अंक हमारा 4 निकल कर आया। देखिए क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1239 में घात 66 है, तो इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जो हमारी घात दी गई है, घात उसमें से एक कम कर दिया, एक कम किया तो क्या आया, 65। 65 को 4 से भाग किया, 65 को 4 से भाग करते हैं, 4×4, 25 × 4 × 24, 4 × 24 हमारा क्या निकल कर आया, शेषफल। शेषफल हमारा निकला 1, 1 में एक जोड़ दिया, क्या हुआ जाके 2, हमारा 2 हुआ जाके, जो घात क्या निकल कर आई, 2। अतः इकाई का अंक क्या है, 9। 9 की घात 2, 9 गुणे 9, 9 9 81। इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक हमारा 1 आया। अतः इकाई का अंक हमारा 1 आया। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे इकाई के अंक निकालते हैं। क्या है, 5 की घात 63 गुणे 7 की घात 85 गुणे 9 की घात 70 गुणे 81 की घात 115 दिया गया, और कहा गया कि इसमें इकाई का अंक बताइए। इकाई के अंक को कैसे निकालते हैं, हमने पहले ही बता रखा है कि 0, 1, 5 और 6 अगर ए इकाई के अंक में है तो हमारा इकाई का अंक सेम रहता है। क्या दिया गया, 5, अतः इकाई का अंक हमारा 5 ही रहेगा। गुणे 7 है तो इसमें क्या करेंगे, 7 की घात 85 है, 85 में एक कम किया, 84 हुआ जाके, और 4 से भाग दिया, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4×4 क्या आया, 0 आया, और 0 में एक जोड़ा तो क्या हुआ जाके हमारी 7 की घात 1, अर्थात 7 की घात 1 होगा तो इकाई का अंक हमारा 7 ही आएगा। अतः गुणे 7, ये क्या है, 9 की घात 70, तो क्या करेंगे, 70 में से एक कम किया तो हमारा क्या निकलेगा, 70 में से एक कम किया तो 69 हुआ, 69 को 4 से भाग दिया, 69 को 4 से भाग देंगे, 4×4 29 हुआ जाके, 7 चौके 28, 7 से गुणा गया, 7 चौके 28, क्या निकल कर आया हमारा शेषफल, शेषफल हमारा 1 निकला। 1 में एक और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। अतः 9 की घात हमारा क्या हो जाएगी, 9 की घात 2 गुणे 81। 81 क्या है, 81 में इकाई का अंक हमेशा 1 है, अतः इसका इकाई का अंक 1 ही रहेगा। क्या हुआ, 5 गुणे 7 गुणे 9 गुणे 9 को गुणा कराएंगे, क्या आएगा, इकाई का अंक निकल कर 1, 9 9 81, अतः इकाई का अंक 1 होगा गुणे 1। 7 तो बचे 35, 35 में इकाई का अंक क्या आया, 5, अतः इकाई का अंक हमारा 5 होगा। इन संख्याओं में इकाई का अंक 5 होगा। दोस्तों ये अगला क्वेश्चन रहा। अगला क्वेश्चन क्या है, 1507 की घात 40 गुणे 1524 की घात 81, तो इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक कैसे निकालते हैं, जो हमारी भाग दी गई होती है, जो हमारा घात दी गई होती है, घात में क्या करते हैं, एक कम किया और 4 से भाग दिया, 4×4
4 दूना 8। हमारा क्या शेषफल आया? शेष हमारा क्या है? 1। और 1 में क्या किया? 1 जोड़ दिया तो क्या हुआ? देखिए 1 में 1 जोड़ा तो हमारा क्या निकल कर आया? 2। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक 7 है। 7 की घात क्या निकली? 2 गुणे 7 की घात 2 गुणे 1 देगा 1524। 1524 की घात 81। 81 में 1 कम किया तो क्या हुआ? देखिए 80 और 4 से भाग दिया तो क्या निकल कर आएगा? 4 दूना 8 शून्य। अर्थात हमारा भागफल क्या आएगा? 0। भागफल हमारा 0 निकल कर आया। तो 4 की घात और 0 में 1 जोड़ दिया तो क्या होगा? घात हमारी 1 निकल कर आई। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 4 7 सत्ती 49 गुणे 4। इकाई का अंक क्या? 9 गुणे 4 9 चौके 36। 9 चौके 36। इकाई का अंक क्या निकल कर आया? 6। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन अगला क्या है? टाइप नंबर 3 में करा कि 68 की घात 88 है तो उसको भाग दिया जाए 67 में तो शेष क्या होगा? अगर 67 से हम भाग देते हैं तो शेष क्या होगा? 68 की घात 88 अपॉन 67। अगर इसमें हम एक को घटा दें और एक को जोड़ दें, क्योंकि जब एक को हम घटाएंगे और एक को जोड़ेंगे कोई भी संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि मानो किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए हैं और उसके पास दो के सिक्के हैं और एक का है, तब भी उसके पास रुपयों की संख्या तो उतनी ही रहेगी। उसी प्रकार से अगर हम एक में से एक लेस कर दें तो क्या बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। इस प्रकार से 68 में से एक चला जाएगा, क्या बचेगा? 67 प्लस 1 अपॉन 67। 67 की घात क्या है? 88। 67 × 67 क्या आया निकल कर? हमारा बचा 1। अतः शेष क्या बचेगा? शेष हमारा 1 बचेगा। देखिए दोस्तों क्वेश्चन अगला क्या है? कह रहा कि 18 की घात 15 प्लस 4 अपॉन 17 है तो भागफल क्या आएगा? भागफल क्या आएगा? 18 की घात 15 है प्लस -1 प्लस 5 अपॉन 17। अगर हमने -1 प्लस 5 कर दिया तो सवाल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि प्लस में से माइनस का 1 जाएगा तो क्या बचेगा? बचेगा तो हमारा 4 ही, और लिखा क्या है? 4। और इस प्रकार हमारे सवाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अर्थात 18 में से 1 कम किया, क्या बचेगा? 17। 17 की घात हमारे 15 प्लस 5 अपॉन 17। 17 17 क्या बचा हमारा? 5। अतः भागफल हमारा क्या आएगा? 5। इस प्रकार से इन सवालों को हल कर लेते हैं। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।